अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला ततग़ौ फ़िल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल-क़िस्ति वला तुख़्सिरुल मीज़ान। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। जो मेरी बहनें मुझे कह रही थी कि प्लीज़ आप भी होम टूर ले आएँ, तो फाइनली उनके लिए मैं होम टूर ले आई हूँ। तो सबसे पहले तो आप लोगों ने मेरे पौधों को देख के कहना है माशाल्लाह, क्योंकि पौधे तो बहुत होंगे दुनिया में, पर वही बात है कि हमें नज़र कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग जाती है। तो फाइनली घर का सारा काम किया और मैंने कहा कि चलें आज आप लोगों के लिए ना एक ख़ूबसूरत सा होम टूर, छोटा सा ब्लॉग बनाती हूँ। अच्छा, साफ बात यह है कि मैंने कोई पहले से प्रिपरेशन नहीं की हुई। हाँ, ये नॉर्मल मेरी रूटीन है, घर का सारा काम हो गया है, पोछा धुल के वहाँ होता है क्योंकि वहाँ ही थोड़ी बहुत धूप आती है, ठीक है, और कुछ जगह नहीं है मेरे पास, और साथ में ये कचरा पड़ा हुआ है। अब ये जब मेरे हस्बैंड आएंगे तो फिर इसे बाहर फेंक देंगे। अच्छा, एक बहन ने पूछा था कि ये आपके जो है ना पौधे जो हैं ये क्या हैं, तो मैं बताती हूँ आपको। ये है जनाब गुलाब का। एकदम से इन्होंने ग्रोथ पकड़ी और ना जैसे ही सर्दी बढ़ने लगी तो ग्रोथ इनकी अब रुक गई है, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का। और ये है दिन का राजा। हाँ, ये तो मनी प्लांट है। और ये है आईवी। ये मैंने आईवी लगाई पर पता नहीं ये बढ़ क्यों नहीं रही। सब कहते हैं ये ज़मीन में बढ़ती है। और ये है वो, पता नहीं कुछ नाम है इसका, इसमें ना दोपहरी भी कहते हैं ऐसे। इसके फ्लावर्स जो है ना वो धूप में निकलते हैं। तो अब गर्मियाँ ख़त्म हो गई हैं तो बस अब ये बेकार हो गई है। और साथ में ये है मनी प्लांट। और इस मनी प्लांट को ना ये मुझे चाचू ने मेरे गिफ्ट की तो मैंने लगा ली थी। और ये जो है ना मैं एयरपोर्ट से तोड़ कर लाई थी, पेशावर एयरपोर्ट से। तो माशाल्लाह अब जो है ना ये इतनी बढ़ने लगी है कि अब माशाल्लाह इसकी ग्रोथ, ये कि अब सर्दी में थोड़ी रुक गई है पर माशाल्लाह ग्रोथ कर रही है, आप देख सकते हैं। ये था कचालू जो कि मैंने लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें अच्छी खासी काश्त हो चुकी है इसकी। और ये है जनाब सिंगोनियम। और ये है पर्पल हार्ट। ये मैंने अपनी दर्जन के घर से लाई हूँ। अब देखते हैं ये कब जान पकड़ेगी। अभी तो मैंने लगाई हुई है पर मौसम ऐसा आ गया ना कि इतने प्यारे बन रहे थे फ्लावर्स और पत्ते देखे निकल रहे थे और एकदम से ग्रोथ रुक गई है इनकी। तो ये है मेरे पौधों की स्टोरी। और ये जैसे रात की रानी है, ये पाइकस है, और ये मनी प्लांट है जो मैंने अभी तक किसी पौधे में नहीं लगाई। मैं सोच रही हूँ इसे कमरे में लगाने के लिए। ये है पानी में लगाई हुई है मैंने मनी प्लांट, माशाल्लाह से बढ़ रही है। ये मैंने एक पर्पल हार्ट पानी में लगाया, माशाल्लाह अब तक ताज़ा है। और जो मिट्टी में लगाए थे वो ख़राब हो चुके हैं, मतलब वो नई जड़ें पकड़ेंगी। और ये है स्पाइडर। उसके बाद ये है लिपस्टिक प्लांट कहते हैं इसे। इसमें फ्लावर्स भी वो कह रहे थे निकलते हैं पर अब तक तो खैर से निकले नहीं, बाहर में निकलेंगे तो आपके साथ शेयर करूँगी। ये पर्पल हार्ट की हैंगिंग्स हैं जो मैंने घर में ही बनाई हैं। ये सदाबहार है। और ये सब जो है ना वो है, क्या कहते हैं, अब तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहा। जेड प्लांट है, ये भी जेड की किस्म है, इन्हें कहते हैं, अब मुझे याद आया तो मैं बताऊंगी। और ये भी सिंगोनियम, माशाल्लाह ये मुझे रास आया, ये बहुत खूबसूरती से बढ़ रहा है। ये मनी प्लांट है, अब ये भी नहीं बढ़ रही इतनी ज़्यादा। स्नेक प्लांट। और ये भी कोई इसको भी कुछ कहते हैं, पता नहीं, नाम नहीं आ रहा मुझे इसका। तो चले आए, अब जाते हैं हम। कड़ी पत्ता सामने लगा हुआ है, अब हम जाते हैं अंदर। आयत हट जाओ। आयत की ये कहानी है कि आयत को मैंने स्कूल डाल दिया है, आयत का दाखिला हो चुका है, पर आयत इतनी बीमार हो जाती है स्कूल भेजने के बाद कि समझ ही नहीं आता, फैसला नहीं कर पाती कि स्कूल भेजा जाए या नहीं। तो जनाब ये है मेरा किचन। आयत अभी टॉफ़ियाँ मैंने सारी फेंक दी, इधर आ जाओ। ये है मेरा खूबसूरत सा किचन जो कि अक्सर आप लोग मेरी वीडियो में देखते हैं। कहानी आप लोग को मैं बताती रहती हूँ कि किस तरीके से हमारा घर बना। अच्छा, खाना बनाना था
तो मैंने कचालू वगैरह धो के रखे हैं, आटा गूंदा हुआ है, 12 बजे का वक्त हो रहा है। और बस वक्त भी आप लोग माशाल्लाह से देख सकते हैं, 12:15 बज रहे हैं। ये पायदान आपने देखे होंगे, ये इंशाल्लाह आने वाले ब्लॉग में आप देखेंगे। ये भी मैंने ना, बस आपको पता है ना कहाँ से लिए हैं समझ जाए। अच्छा, सबसे खूबसूरत चीज़ जो आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, जिसकी वजह से मैं होम टूर नहीं देना चाहती थी, वो थे ये। क्योंकि ये मैंने ऑर्डर किए हुए थे, कोहाट फेस्टिवल लगा था, मैंने ऑर्डर कर लिए सारे। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह एक किस्त डाली 1 लाख तक की। अब पूरा साल जो है ना उस किस्त की पेमेंट मुझे देनी है। दरवाज़ा मैं बंद कर देती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो नॉर्मली दरवाज़ा मैं बंद रखती हूँ अंदर का, ताकि आयत भी अभी नहाई है तो इसको ठंड ना लग जाए। और ये है लाइटें मैं लगाती हूँ ताकि आप लोग को होम टूर दे रही हूँ तो समझ आ सके। अच्छा, ये मैंने फिर कोहाट फेस्टिवल से जो है ना वो लिए। अच्छा, इसमें क्या, मैंने थैलियाँ भी इसकी नहीं उतारी है, ये रिसेंटली इसी हफ्ते ही आए हैं। और बीच में बच्चे इतने बीमार, पता नहीं अब आयत को टाइफाइड है, मलेरिया है, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। तो अब थोड़ी स्टेबल हुई है, तो मैंने कहा चलें आप लोग को खूबसूरत सा होम टूर देती हूँ, क्योंकि बच्चों की जो है ना ये नहीं रुकने वाली बीमारी इस मौसम में। और ये हैं, आप सोफ़े देख सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन अलग से थे जो मैंने, मुझे 2000 में ये 4 पड़े हैं, बहुत रियायत कराने के बाद और इस तरीके से जिन्होंने सजाया है। अच्छा, ये कि मेरे पास ना अभी इसके सोफ़े के कवर नहीं, क्योंकि रिसेंटली आए हैं, तो जो कवर मेरे दीवान का था और जो घर में अवेलेबल था ना, पुराना पड़ा हुआ था, आप देख सकते हैं, तो मैंने ना वही फ़िलहाल के लिए चढ़ा दिए हैं। और अब जब मैं देखूँगी कुछ हाथ मेरा खुला हो तो मैं जाऊंगी और मैचिंग के कवर्स जो है ना इनके लंडा से ही लूँगी। ज़ाहिर है क्योंकि ऐसे तो बहुत महंगे पड़ते हैं ऑनलाइन, शुक्र है अल्लाह ने सोफ़े तो दे ही दिए। और जनाब ये है खूबसूरत सी सीनरी जो कि मेरी अम्मी मेरे लिए लाई मक्का से, फिर मैंने इसे फ्रेम कराया। ये है मेरा हैंडी कैम, जो आप लोग सब पूछते रहते हैं कि आपका कौन सा हैंडी कैम है, कौन सा। और ये है माशाल्लाह, तो बस आप लोगों ने माशाल्लाह ज़रूर कहना है। अच्छा, ये था मेरा कॉमन का लिविंग एरिया का होम टूर। और ये है मेरा फ्रिज जो कि मेरे अब्बू ने मुझे जहेज़ में दिया था। तकरीबन माशाल्लाह वही चीज़ें हैं मैं यूज़ कर रही हूँ अब तक जो मुझे जहेज़ में मिली हैं, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं साफ़ सुथरे तरीके से ही जो है ना चीज़ों को यूज़ करती हूँ। तो चले आएँ, अब आपको दिखाती हूँ मैं अपना एक रूम, फिर दिखाऊँगी दूसरा रूम। ये तो आप लोग अक्सर वीडियो में देखते रहते हैं, और वही बात है ना कि चलें अब। अच्छा, इस रूम की ये कहानी है कि इस रूम के बेड जो है ना वो मेरी अम्मी ने मुझे गिफ्ट दिए हैं बच्चों के लिए। नॉर्मली हम लोग तो इस कमरे में इतना सोते नहीं हैं, आप लोगों ने देखा जब हमारा फर्नीचर नहीं था तो हम इस कमरे में होते थे। और ना मेहमानों के लिए ख़ास कर रखे हुए हैं, कराची से मेहमान आते हैं ना तो वो यहीं जो है ना मुकीम होते हैं तो ज़्यादातर ये कमरा मेरा बंद रहता है ताकि बच्चे हैं ख़राब भी ना करें। और दूसरी बात ये है ना कि सफाई बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, ये कवर मेरे पास पड़ा हुआ था, ये बहुत ब्राइट आ रहा है, ये डार्क मरून है, इतना बुरा नहीं लग रहा जितना बुरा आप वीडियो में लग रहा होगा आप लोगों को। और ये बच्चों के कपड़े इस्त्री हुए जो नॉर्मली, देखिए नॉर्मल रूटीन दिखा रही हूँ आपको, कोई मैं हाई फाई चीज़ें नहीं दिखा रही। हाँ, ये बहुत प्यारे से मूड़े कह सकते हैं, सिटिंग्स हैं, ये भी मैंने ऑर्डर की हैं यहीं से। ये मुझे जो है ना 12,000 की 2 पड़ी हैं। और ना ये बस मैंने कर ली थी, लेकिन ये पेमेंट मैंने फिर बहुत मुश्किल से की, लेकिन बस मैंने कहा चले अब एक चीज़ है वो आ जाएगी तो अच्छा, इसकी सेटिंग जो है ना वो मैंने सामने लाउंज में करनी है, पर ना बच्चों ने इतना जलील किया हुआ है ना मुझे, ये मैं बाहर नहीं रख पा रही क्योंकि इसके 3 पैर हैं। और बच्चे क्या करते हैं, बैठते हैं और ऐसे गिरा देते हैं, फिर बैठते हैं, और मुझे ये डर है इसके पैर ना तोड़ दें। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए ना मैंने इसे इस कमरे में, जब मैं इसके प्यारे से कवर बना लूँगी तो फिर मैं ना आप लोग के साथ शेयर करूँगी और इसे बाहर भी रखूँगी। बस ये था मेरे इस कमरे का टूर, और बस ये देख सकते हैं आप। अच्छा, ये इन अलमारियों की अलग ही कहानी है, वो भी आप लोग के साथ मैं शेयर करती हूँ। बस यार, अल्लाह ने सब कुछ अपने अपने वक्त पर दिया। कहते हैं ना कि वक्त से पहले और तकदीर से ज़्यादा नहीं मिल सकता, तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला वक्त के साथ दे रहा है। जब मैं इस घर में आई तो कुछ भी नहीं था, नॉर्मल ये कालीन भी नहीं थी, ये कालीन भी मुझे मेरी अम्मी ने ही गिफ्ट की है।
और ये सोफ़े तो खैर आप लोगों के सामने अभी इसी हफ्ते आए हैं। और एक और ख़ूबसूरत सा सरप्राइज़ जो आप लोगों को मैं देखूँ इस कमरे में, जो कि मेरा ड्रीम था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने पूरा कर दिया। किस्तों पर ही सही, पर मैंने ले लिया है। अभी मैंने किस्त डाल दी है, अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल मैं किस्त दूंगी, साल के एंड में किस्त ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैंने अपने घर की एक खूबसूरत सी चीज़ जिसकी मुझे बहुत ज़्यादा नीड थी मैंने बनाई, क्योंकि आप लोग देखते थे ना व्लॉग में कि फ़र्नीचर तो था पर जहेज़ का था, शादी को 10 साल हो चुके हैं माशाल्लाह, तो बहुत ख़राब हो चुका था। और बच्चे तो आप लोग देखते ही हैं, कभी अलमारी में घुस के बैठे हैं, कभी दराज में। अच्छा, ये फर्नीचर जो है ना, मुझे ये बेड, सिर्फ और सिर्फ बेड जो है ना, वो अंकल जो थे उनसे मेरी खासा मतलब वो हो गई थी अपनायत। मैंने उनको कहा अंकल अब मुझे ना बेटी वाला रेट देंगे, तो वो भी बहुत अच्छे थे मियाँ वाली के, वरना ये इस्लामाबाद समझने आया है। तो ना वो अंकल ने मुझे कहा बेटा मुझे समझ आ रहा है कि तुम किस मतलब तुम किस उससे गुजर रही हो ना, अंकल ने मुझे ये कहा। तो मैं समझ सकता हूँ तुम्हारा हाथ थोड़ा टाइट है और तुम टाइट रहते हुए हर चीज़ लेना चाहती हो। मैंने कहा हाँ अंकल। तो अंकल ने मुझे कहा मैं तुम्हें 50,000 में ट्रेंडिंग बेड बना के दे सकता हूँ। तो मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ा और मैंने ऑर्डर दे दिया। मैंने अच्छा उस वक्त ये भी नहीं सोचा कि मैं क्या करूँगी, पैसे कहाँ से लाऊंगी अरेंज, लेकिन मैंने ये कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेरा इंतज़ाम कर देगा। अच्छा ये देखें, ये थोड़ा सा डेंट लगा है इसको आई थिंक आते वक्त। अच्छा ये जो है ना, ये अंकल ने मुझे 10,000 का, और जब डिलीवरी करने आए तो बोलते हैं कि बेटा ये मुझे बहुत महंगा पड़ गया है। अभी फ़िलहाल देखिए मैंने कुछ भी नहीं रखा, कह रही हूँ ना कि एक ही दिन हुआ है इनके आने का। और रैप तो मैं उतार नहीं रही कि माशाल्लाह से बच्चे हमारे इतने शरारती हैं। तो अब फ़िलहाल ये खाली है और ये मुझे 15,000 का समझ लें पड़ गया। 50,000 का मुझे बेड जो है ना वो कॉस्ट में आया है। और अच्छा इस बेड के आने के बाद एक सहूलत माशाल्लाह से ये हुई, और गद्दा, सबसे बड़ी बात ये मैट्रेस, ये अच्छा मैंने लिया है अच्छा वाला, क्योंकि मुझे पता है कि जैसे वो मैट्रेस मैंने 10-12 साल यूज़ किया है ना, उसी तरीके से इस मैट्रेस को तो मैंने पता नहीं 20-25 साल यानी मरते तक इस्तेमाल करना था। तो ये मैट्रेस जो है ना, ये भी मैंने अंकल से मैंने जो है ना अपनी सोने की अंगूठी जो पड़ी थी वो बेची और मैं गई और अपने मैट्रेस ले आई। क्योंकि यार सोना ठीक है, मैं समझ आती हूँ कि पड़ा हुआ है, लेकिन जो चीज़ मेरी नीड है बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी मैं नीड का हूँ या वांट का हूँ मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन मेरी ज़रूरत भी थी और ख्वाहिश भी थी। तो तभी जाके ना मैंने ये गद्दा भी ले लिया, और ये मैंने लिया भी है मेडिकेटेड, मतलब कोई वो नहीं है स्पंजी वगैरह, मेडिकेटेड लिया क्योंकि आप लोगों को सबको पता है ना कि आई हैव शाइटिका इशू, तो इसलिए। अच्छा ये अलमारी है, सब कुछ तो आप लोगों ने देखा हुआ ही है, पर बहनें कहती हैं कि यार आप हमें दें होम टूर, तो इसीलिए आप लोग के लिए लेकर आई हूँ होम टूर। अच्छा साथ में ना मुझे इस चीज़ की बहुत वो थी। अच्छा ये इसके आगे रखते हैं नॉर्मली, पर बच्चों का बेड है छोटा और बच्चों को मैं कहाँ सुलाऊं, बच्चे मेरे साथ कमरे में छोटे हैं, डरते हैं और अपने से अलग बच्चों को रख नहीं सकते, इसलिए छोटा बेड है। तो बस इसको जो है ना, कहते हैं ना नज़र माता, हमारी ज़बान में कहते हैं ये नज़र माता मेरे कमरे में पड़ा हुआ है बच्चों के लिए, और आयत पता नहीं क्या क्या कर रही है बुकें निकाल के। अच्छा ये बक्स है, बक्स की तरह है, फ़िलहाल तो उसमें मैंने कुछ रखा नहीं है। ये भी देखें खाली है, बस जो सामान सामने था तो मैंने उसके अंदर डाल दिया। तो बस ये था मेरे घर का होम टूर। चले हैं आपको साथ साथ बाथरूम का भी छोटा सा टूर देती हूँ। ये है खूबसूरत से मेरे छोटे छोटे बाथरूम, हैं बहुत छोटे छोटे, पर आप लोगों को पता है कि मैं साफ़ सुथरे रखती हूँ। अच्छा ये है ना कि माशाल्लाह से आपको हर चीज़ मेरी ऑर्गेनाइज मिलेगी। अच्छा बहुत सारी बहनें अब भी कहेंगी आपने बाथरूम खुला क्यों छोड़ा, ये वो। अच्छा खुला नहीं छोड़ा, बंद कर देती हूँ। ये मैंने धोया था ना अभी, तो ये गीला था, तो मेरी आदत है कि मैं बाथरूम को थोड़ा छोड़ के पंखे लगाती हूँ, ताकि घर से ना एक अजीब सी हुम आती है ना, एक बदबू सी आती है थप की हब्स की, तो वो ना आए। तो बस इस तरीके से जो है ना मैं अपने घर को अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये घर दिया, खूबसूरत बच्चे दिए, अच्छा शौहर दिया, और बस ये सारी नेमतें दी। वक्त वक्त से अल्लाह दे रहा है, मुश्किलें हैं थोड़ी सी किस्तें विस्तें अदा करनी पड़ेंगी, पर इंशाल्लाह ये मुश्किलें भी ख़त्म हो जाएंगी। आयत नहीं, चलो जाओ अपने कलर करो। तो बस जनाब ये था मेरे घर का खूबसूरत सा होम टूर। होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और यार अगर पसंद आया है ना तो प्लीज़ आप लोगों ने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और माशाल्लाह भी ज़रूर आपने कहना है। तो बस जहाँ से आप लोगों को किया था वेलकम, तो वहीं से करती हूँ आप लोगों को अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।